तो मैं लोकेश चौधरी, जनता की आवाज से। आज हमारे साथ है बहुत बड़ी शख्सियत लक्ष्मण नंबरदार जी, और ग्राम पंचायत कूमा पेंगोर से आते हैं, और ये जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। पिछली बार भी एक चुनाव इन्होंने लड़ा था दो पंचायत से डायरेक्टर के लिए, उसमें 30-40 वोटों की शिकस्त से हार चुके थे। तो अब भी दोबारा सर्वेक्षण में बात है, दोबारा से फिर आए जिला पार्षद में 2026 में। तो आप अपने बारे में बताएं। मैं लक्ष्मण सिंह नंबरदार कूमा पेंगोर का रहने वाला हूँ जी। मैं पहले चुनाव लड़ चुका हूँ। पहले कच्छु वोटों से हार गया, जबकि जनता का प्यार मान सम्मान मुझे पहला भी मिला जी। दोबारा में 2000 में ही मौका लक्ष्मण नंबरदार हो गई थी दोनों पंचायतों, जब मेरे फॉर्म दोनों ही रिजेक्ट आ गए थे जी। इसलिए अब मुझे 26 में मौका मिला है। 7 पंचायतों में चुनाव, जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ। गांव को पेंगोर का कैसा साथ मिला है, कैसा लाड़ है? मुझे जब चुनाव लड़ा हूँ तो मुझे पेंगोर से पूरा प्यार मान सम्मान और वोट भरपूर मिली है जी। और अब भी जो मैं 7 पंचायतों में जा रहा हूँ मुझे पूरा सहयोग, प्यार, सम्मान और सब 7 पंचायतों से यही आवाज आ रही है, नंबरदार जी आप चुनाव लड़ो, आप कहीं काउ जगह पीछे नहीं, चुनाव अच्छी तरह से जीत रहे हैं। इसलिए मैं जनता से मिलकर रहूंगा, जनता से सदा से मिलकर रहा हूं और रहूंगा, और जनता से मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चुनाव 100% नहीं 110% जीत कर आऊंगा और जनता के बीच में जनता के सहयोग से जनता के मान सम्मान पूरा रखूंगा। माताओं, बहनों, बालक, बच्चों, भाइयों, साथियों का सबका सहयोग में रहूंगा। और लक्ष्मण जी, आपको अगर पेंगोर इस मुकाम पर पहुंचा दिए, जिला पार्षद चुनाव को पार्षद बना के भेजती है भरतपुर, तो पहला कार्य आपका क्या रहेगा? सबसे पहला कार्य ये रहेगा मेरा समाज में मुझसे जो समस्या है उनकी समस्या की आवाज उठाना और समस्या का काम करना। अच्छा। और बैठकर उन समाज लेके समाज के बीच में लेके उसका काम करना। तो मेरा आपसे एक और सवाल है लक्ष्मण जी। बोलो। तो आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? समस्या छोटी ज्यादा इतनी बड़ी तो नहीं है, ये थोड़ी सी पानी की किल्लत है, पानी की आने जाने की अवरोध रह रहा है, थोड़ा चम्बल का वैसा। भरतपुर से ERCP योजना माननीय मुख्यमंत्री जी चालू की है, तो वो कब तक आ रहा है वो पानी? नहीं, पानी कुछ जगह जगह पे आ गया है, कुछ जगह जगहों पे रह रहा है। अच्छा। तो जो कुछ रह रहा है उन पर व्यवस्था अवश्य करूंगा। पानी की समस्या ज्यादा है आपके यहाँ? पीने की समस्या ज्यादा है। तो लक्ष्मण नंबरदार जी का कहना है कि पानी के बारे में ये काफी मशक्कत करेंगे, पानी को पहले लाएंगे। अगर इनको पेंगोर जो गांव है वो नॉमिनेट करता है जिला पार्षद के लिए, तो पानी के लिए बहुत कार्य करेंगे। तो मेरा लक्ष्मण जी आपसे एक और सवाल है, आप महिलाओं के लिए क्या कदम उठाने वाले हो? महिलाओं के कदम उठाने वाला जो सब चीजों का हूँ, कोई समस्या आएगी भी, परंतु ज्यादातर समस्या एक है हमारे यहाँ दिन में रात में अबेर। अच्छा। समस्या लूट की, झगड़े की, चोरी की होती है, तो सबसे पहले जगह जगह CCTV कैमरा लगवाऊंगा। बहुत अच्छी पहल है नंबरदार जी की। CCTV कैमरा चारों गांव के साइड लगवा देंगे, तो काफी समस्या हो रही है, महिलाओं के साथ लूटपाट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, तो उनकी निगरानी के लिए CCTV कैमरे ये चारों साइड में लगवाएंगे। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रहेगी? जो आप पिछले चुनाव में हारे हैं, तो उनमें आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? सबसे बड़ी कमजोरी ऐसी कोई विशेष कुछ नहीं थी। पहला चुनाव था, थोड़ा पकड़ कम थी, अब मेरी सब जगह पकड़ अच्छी है। पहला ही चुनाव था, 95 में चुनाव लड़ा था मैं, उसमें भी जनता ने मुझे बड़ा प्यार और सम्मान मिला दिया, और आज बरकरार 95 में से और आज तक करीब 32 साल हो गई, वो प्यार और मान और सम्मान मुझे मिलता आया है।
ऐसा कोई जगह नहीं है जो मुझे नहीं जानते हो, मैं उनको नहीं जानता हूँ। जी। तो क्या पिछली कमी में सुधार करोगे? जो चुनाव हारा था आपने, अब की बार सबसे तैयारी के साथ लड़ोगे चुनाव? सब सभी चीजों की तैयारी से चुनाव लड़ रहा हूँ, और चुनाव जनता मेरे साथ है। पहले जनता में थोड़ी सी, पहला चुनाव था, कुछ मुझमें भी लड़कपन था। अच्छा, कुछ जानकारी नहीं थी आपको? पहला ही चुनाव था, इसलिए मैंने, अब जनता ने मुझसे कहा, इसलिए मैं चुनाव फिर मन के नंबरदार जी, आप पहले बच्चा भाई स्कीम में आ गए, अब चुनाव आप लड़ो, आपके हम जी जी दोनों पंचायत और भी पांचों पंचायतें, उनमें मिलकर मेरे काल से मिला है। तो मेरा आपसे एक और सवाल है लक्ष्मण जी, कि पिछले जो आपसे पहले जो नेता रहे हैं, तो उन्होंने गांव में मतलब कितना विकास करवाया, और आप उनसे क्या अलग करोगे? देखो साहब, सबसे पहले है, जिला पंचायत जीतने के बाद में किसी पंचायत में, किसी गांव में, किसी समस्या में, न कोई राजी में, न खुशी में, न कोई ब्याह में, न शादी में, न कोई समस्या में कोई नहीं पहुंचता था। अब ये तो जनता का फैसला है, परंतु मैं इस चीज को आगाह करता हूँ, मैं कभी भी सातों पंचायतों को नहीं बोलूंगा। परिणाम तो होगा वो देखा जाएगा, और परिणाम के बाद में ऐसा होगा वैसा मैं जनता से जरूर मिलूंगा, सातों पंचायतों में जाता रहूंगा, और जा रहा हूँ और जाता रहूंगा लास्ट तक। क्या आप चुनाव जीतने के लिए पैसे शराब का इस्तेमाल करोगे? नहीं, शराब में पैसा नहीं बांटोगे? ना ना, इससे क्या माहौल खराब होता है लक्ष्मण? इसमें सबसे ज्यादा माहौल खराब होता है, और ग्राफ बच्चों का भविष्य खराब होता है। जी। मेरा एक और सवाल है इसी चीज को लेकर, कि मतलब जो युवा है वो नशे की लत की तरफ थोड़ा तेज भाग रहा है। हाँ, तो उनको भी हम, उन बच्चों को हम स्वयं ही बिगाड़ रहे हैं चुनाव के अपने लोग के चक्कर में, पर हम इस काम को नहीं करेंगे। हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, हम हाथ जोड़ के उन्हें समझाएंगे, यार रास्ता छोड़ो, यार रास्ता पे आओ। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या करोगे? देखो, रोजगार के लिए हम लड़ते रहेंगे चुनाव में, उस बाद जीतने के बाद भी ऐसा भी कोई उनके लिए रोजगार की चीज होगी, बाद जगह पर हम 24 घंटा बच्चों के साथ रहेंगे, नौजवानों के साथ। गांव के लोग कहते हैं, जो आपकी 9 पंचायतों में आप जो चुनाव लड़ रहे हो, तो लोग बोलते हैं कि आप मतलब चुनाव के टाइम ही दिखते हैं, उनसे पहले फिर नहीं, मेरा 12 मास, मैं किसान हूँ, किसान होते हुए मैं 12 मास अपनी जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के दुख सुख में जाता रहता हूँ, दिन रात। आगे भी जाओगे? आगे मैं अब भी जा रहा हूँ, पहले से भी जा रहा हूँ, अब भी जाता रहूंगा। तो हो सकता है आप वोटों के लिए जाते हो? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं वोटों से पहले भी 12 मास सब जगह जाता आता रहता। आज के लिए हम यही विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद।